हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिसकम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉलिड स्टेट के आज के वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस के बारे में और उसकी जो बेसिक यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, वो कितने तरह की होती है और बाकी चीज़ों के बारे में। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस है, जिसे हिंदी में क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो एक थोड़ा सा पोर्शन हमने लैटिस का यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो इसमें हमने बाल्स दिखाई हैं इस तरह से, उनको लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये जो बाल है इसको बोलेंगे हम लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। तो हम देख रहे हैं इसमें कि ये बिल्कुल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है लैटिस पॉइंट्स का। तो लैटिस पॉइंट्स के 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। यानी कह सकते हैं इस तरह से कि ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ lattice points in space is called crystal lattice or space lattice। तो ये बताया हमने आपको कि जो लैटिस पॉइंट्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है स्पेस में, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वही कहलाता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अब प्रत्येक क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं उनका एक रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है। कोई भी मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लें हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसमें जो पैटर्न होगा कैसा होगा, रेगुलर होगा और रिपीटेड होगा। तो यही रेगुलर रिपीटेड पैटर्न जो होता है लैटिस पॉइंट्स का, वो कहलाता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अब ये जो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस है, जो 3 डायमेंशनल हम यहाँ देख रहे हैं, एक लैटिस रिप्रेजेंट किया गया है जो क्यूबिक लैटिस है। इनको अगर एग्ज़ामिन करें, जितने तरह के भी लैटिस है, 3 डायमेंशनल लैटिसेस अवेलेबल हैं, अगर उनको एग्ज़ामिन करें तो पता चलता है कि केवल 14 टाइप्स के 3 डायमेंशनल लैटिसेस ही पॉसिबल हैं। मतलब पॉसिबिलिटी लैटिसेस की कितनी है, पॉसिबिलिटी ऑफ लैटिसेस, तो इसमें बता रहे हैं 14 टाइप्स। केवल 14 तरह के लैटिसेस 3D लैटिसेस पॉसिबल हैं। और इन 3D लैटिसेस को सबसे पहले बताया, इन टाइप्स के बारे में सबसे पहले बताया एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने। तो ये जो 3D लैटिसेस हैं, 3D लैटिसेस
आपको पता है कि 3D लैटिसेस जो होते हैं वो 14 टाइप्स के हैं, और इनके बारे में बताया फ्रेंच मैथमेटिशियन ने जिनका नाम है ब्रेवेस। तो ब्रेवेस ने बताया था कि केवल 14 टाइप्स के 3 डायमेंशनल लैटिसेस पॉसिबल हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं, ये जो 14 टाइप्स के लैटिसेस हैं इनको हम कहते हैं ब्रेवेस लैटिसेस। और आगे चल के हम देखेंगे कि ये 14 टाइप्स के जो ब्रेवेस लैटिसेस हैं ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स बनाते हैं। 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स इनसे बनते हैं, 14 टाइप्स के ब्रेवेस लैटिसेस से। तो इनके बारे में भी बाद में हम बात करेंगे आपसे। तो हमने बताया कि ये लैटिस है क्या, ये 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट है लैटिस पॉइंट्स का, या लैटिस साइड्स का, या मास पॉइंट भी कह सकते हैं इनका स्पेस में। और ये जो अरेंजमेंट होता है बिल्कुल रेगुलर होता है और रिपीट होता है बिल्कुल एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ये होता है। अब कैरेक्टराइज करें कि लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो आपको बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये जो क्रिस्टल लैटिस है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहली बात है कि प्रत्येक जो पॉइंट है लैटिस का, ईच पॉइंट ऑफ द लैटिस, माने लैटिस का जो प्रत्येक पॉइंट है इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। यानी बताया कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है उसके हर एक पॉइंट को, ये जो पॉइंट इसको लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब ये जो लैटिस पॉइंट है या लैटिस साइट है वह उस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। यानी लैटिस पॉइंट क्या है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये लैटिस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। और इन पॉइंट्स को, जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने से जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्राप्त होती है वही ज्योमेट्री जो होती है उस क्रिस्टल लैटिस की होती है। तो कहते हैं कि लैटिस पॉइंट्स और इनको क्या क्या कनेक्ट किया, कनेक्टेड बाई स्ट्रेट लाइंस। तो हुआ क्या इससे
डिफिनिट ज्योमेट्री। डिफिनिट ज्योमेट्री मिलती है, और यही डिफिनिट ज्योमेट्री जो होती है वो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री होती है। यानी कह सकते हैं हर क्रिस्टल, हर सब्सटेंस अगर क्रिस्टलाइन है तो उसके लैटिस की एक डिफिनिट ज्योमेट्री होती है, और यह ज्योमेट्री लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने से प्राप्त होती है। तो ये दिखलाया क्यूबिक लैटिस है, इसमें लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया गया है। तो ये क्यूबिक लैटिस हमको मिला हुआ, 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस मिला हुआ है। तो ये हमने बताया कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। अब हम आपको बता रहे हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल जिसे हिंदी में हम एकक कोशिका कहते हैं। तो यूनिट सेल है क्या? ये यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का, ये जो क्रिस्टल लैटिस है इस लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है, और इस स्मॉलेस्ट पोर्शन की डिफिनिट ज्योमेट्री होती है। तो बताए द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस having definite geometry is called unit cell, and when it is repeated along different directions it regenerates the whole crystal। मतलब किसी भी क्रिस्टल लैटिस के स्मॉलेस्ट पोर्शन को जिसके डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करने पर पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो जाए, फिर से बन जाए, उसे हम यूनिट सेल या एकक कोशिका कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यूनिट सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की। इसकी एक डिफिनिट ज्योमेट्री होती है, और इसको अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करें तो पूरा क्रिस्टल या स्पेस लैटिस जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। अब जो ये क्रिस्टल, ये जो यूनिट सेल है, इसको, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं तो देखते हैं कि यूनिट सेल जो है ये कैरेक्टराइज होता है, कह सकते हैं इज कैरेक्टराइज्ड बाय देखिए ये 6 पैरामीटर्स के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। इसमें है क्या? 3 पैरामीटर्स जो हैं वो उस यूनिट सेल के एजेस के अलोंग डायमेंशंस हैं, एजेस की दिशा में डायमेंशंस हैं। अब देखिए जैसे कि ये एक यूनिट सेल हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, तो आपको बताएं ये क्यूबाइड है स्ट्रक्चर, लेंथ, विड्थ और हाइट आपस में इक्वल नहीं है। हाँ, यहाँ रिप्रेजेंटेशन में एंगल हमने फ़िलहाल 90 डिग्री रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्यूबाइड हो गया। अब इस क्यूबाइड में अगर कोर्स की नंबर, एजेस की नंबर अगर काउंट करें तो हम एक रूम से कोरिलेट कर सकते हैं। रूम में अगर हम देखें तो पता चलता है कि किसी रूम में जो एजेस या कोर की नंबर होती है वो 12 होती है, और अगर रूम क्यूबाइड है तो उसमें तीनों जो मतलब कह सकते हैं एक पॉइंट से एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो एजेस ज्वाइंट होती हैं वो 3 हैं, और यही 3 जो होती हैं
वो 4 टाइम्स रिपीट होती हैं, तो टोटल जो होता है वो 12 एजेस हो जाती हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक एज की लेंथ जो होती है उस क्यूबॉइड में 4 टाइम्स आती है, 4 बार आती है। उसी तरह से हर एज की लेंथ जो होती है 4 टाइम्स आएगी। तो अब इसमें जैसे देख सकते हैं कि एक यूनिट सेल है, इसकी जो 3 एक पॉइंट से जुड़ी एजेस हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया है डॉटेड लाइन से। तो एक एज के अलांग जो यूनिट सेल की डायमेंशन है उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है, और दूसरे एज के अलांग जो डायमेंशन है उसे बी से स्मॉल बी से, और तीसरे एज के अलांग जो डायमेंशन है उसे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल along एजेस। तो ये डायमेंशन कौन कौन सी हैं? ए, बी एंड सी। और ये जो डायमेंशंस हैं कह रहे हैं कि मे आर मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो डायमेंशंस हैं ए, बी और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो है इसमें वो है इन एजेस के बीच के एंगल्स। तो जो एंगल्स हैं इसमें एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये 3 एंगल्स से देख रहे हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अल्फ़ा कह सकते हैं बिटवीन बी एंड सी। अल्फ़ा जो एंगल है वो बी और सी के बीच में है। बीटा तो कह सकते हैं बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में ये एंगल बीटा है। और गामा तो इसको कह सकते हैं बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो है यूनिट सेल की जो डायमेंशंस हैं एजेस के लॉन्ग ए, बी और सी, इनके बीच के एंगल्स जो हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि कैसे पहचानेंगे आप कि किसको अल्फ़ा कहें, किसको बीटा कहें, किसको गामा कहें। बहुत सिंपल सा एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, कभी नहीं भूलेगा। ये देखिए ए के सामने जो ये एंगल बना हुआ है, ये लाइन, ये एज जो है इसकी डायमेंशन ए है। इसके ठीक सामने अगर ये इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ें तो ये जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा से रिप्रेजेंट होगा। यानी ए के सामने जो एंगल है वो अल्फ़ा, बी के सामने जो एंगल है वो बीटा और सी के सामने जो एंगल है वो गा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका हो गया, मेथड हो गया इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो ये बता दिया हमने कि यूनिट सेल की पैरामीटर्स कितनी होंगी? 3 पैरामीटर्स या 3 डायमेंशंस along एजेस ए, बी एंड सी, यानी 3 पैरामीटर्स, और 3 एंगल्स एजेस के बीच की अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो 3 पैरामीटर जो होते हैं ये एंगल्स की, एजेस के बीच की एंगल्स की। यानी कह सकते हैं कि कोई यूनिट सेल अगर है तो वो कैरेक्टराइज होती है, उसकी पहचान होती है 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे उसको। ए, बी एंड सी ये डायमेंशंस हैं along एजेस, और अल्फ़ा, बीटा और गामा ये एंगल्स हैं इन बिटवीन एजेस। तो ये हमने आपको बताया कि यूनिट सेल क्या होती है। उम्मीद करते हैं आपको कि यूनिट सेल और ये क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस आपको समझ में आया होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये एक यूनिट सेल के पैरामीटर्स को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया फिगर में, और ये 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस दिखलाया गया है यहाँ पर। 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस है। आप देख सकते हैं
इसमें काउंट करके आराम से कि अगर इसको हम रिप्रेजेंट करिए, जो लाइन आ रही है, जैसे हम इस मार्कर को जैसे ऐसे मूव कर रहे हैं और ये 3 बिल्कुल यही एजेस हो गई आपकी। तो एक एज ये हो गई जो कि इसमें यूनिट सेल के हिसाब से ए से रिप्रेजेंट की जा रही है। लेकिन हमने क्या किया, ये पूरे को दिखाया नहीं, पूरा तो क्रिस्टल लैटिस है, लेकिन यूनिट सेल का मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके रिपीट होने से ये लैटिस बना है। तो आप इसे देखिए, हमने ब्लूइश जो सर्किल्स हैं उनके बीच में रेडिश स्पॉट बनाया हुआ है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो आप देख रहे हैं ये 8 स्पॉट्स बने हैं और इनको ग्रीन लाइन से जो है वो कनेक्ट किया गया है। तो ये जो पोर्शन बना हुआ है ये दिखा रहे हैं, ऊपर ये 4 पॉइंट्स हैं, इनसे इधर के 4 पॉइंट्स इधर से करंट, ये मतलब सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। ये पोर्शन जो हो गया, ये हो गया क्या, यूनिट सेल। यूनिट सेल, ये यूनिट सेल हुआ ये पोर्शन। अब आप इसकी सहायता से इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने यूनिट सेल्स इसमें मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक यूनिट सेल का पोर्शन ये बना हुआ है, इसके पीछे एक यूनिट सेल हो जाएगी 2, इसके सामने एक हो गई, इसके पीछे हो गई 4 ऊपर हो गई और 4 नीचे हो गई। तो 8 यूनिट सेल्स इसमें रिप्रेजेंटेशन में दिखाई दे रही हैं। तो ये हमने बताया आपको कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है या स्पेस लैटिस क्या होता है, लैटिस साइट्स या लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, और कभी कभी उनको मास पॉइंट भी कह देते हैं। और जो यूनिट सेल है, जो उसकी बेसिक यूनिट है जिसके रिपीटिशन से पूरा लैटिस बनता है, वो यूनिट सेल जो होती है वो 6 पैरामीटर्स द्वारा कैरेक्टराइज होती है। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद से टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में बताएं, 2 टाइप्स की यूनिट सेल बेसिकली होती हैं। एक को कहते हैं हम सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, सरल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं इसको हिंदी में, नाम आप नोट कर सकते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा है जो है वो सेंटर्ड यूनिट सेल या कहते हैं इसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, 2 तरह की यूनिट सेल हुए, मैंने केंद्रित एकक कोशिका। अब जल्दी से आपको बताएं, जो सिंपल यूनिट सेल, एक यूनिट सेल रिप्रेजेंट किया गया था, उसको जल्दी से बना करके एक बार देखते हैं और उसी से बात करेंगे चीज़ों के लिए। जैसे ये इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं एक यूनिट सेल का।
तो यूनिट सेल में ये कॉर्नर्स हैं, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए। ये क्यूबिक या क्यूबॉइड ये यूनिट सेल है। तो सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहेंगे? वह यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइड्स केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हो। यानी लैटिस पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं? केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ, 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 ये 4 कॉर्नर्स हो गए और 4 कॉर्नर्स ये हो गए। तो ये जो हुआ वो सिंपल यूनिट सेल हो गया। इसको कहेंगे हम सिंपल यूनिट सेल। तो क्या बोलेंगे? ए यूनिट सेल इन विच द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। वह यूनिट सेल जिसमें केवल कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स उपस्थित होते हैं वो कहलाती सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये दिखाया कि सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब दूसरा हो गया सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप कहेंगे कि ये क्या होती है? तो अगर सिंपल यूनिट सेल में जो मास पॉइंट्स हैं कॉर्नर्स पर, इसके अतिरिक्त इसमें कहीं और भी लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में इसे कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। If lattice points are present at the places in addition to the points at the corners, then such a unit cell is called centered unit cell। मन कह सकते हैं यदि किसी यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर प्रेजेंट लैटिस पॉइंट के अतिरिक्त कहीं और भी लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है ये भी 3 टाइप्स का हो जाता है। फर्स्ट हम कह रहे हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी स्मॉल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहते हैं? कि जब किसी यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर प्रेजेंट पॉइंट्स के अतिरिक्त, कॉर्नर्स पर जो लैटिस पॉइंट्स हैं इनके अतिरिक्त इस बॉडी के सेंटर में एक पॉइंट प्रेजेंट हो, सेंटर में एक पॉइंट प्रेजेंट हो तो ये कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। If a unit cell has a lattice point at the center of the body of the unit cell in addition to the points at the corners, then it is called body centered unit cell। जब किसी यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर प्रेजेंट लैटिस पॉइंट्स के अतिरिक्त बॉडी के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट हो तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। काय केंद्रित एकक कोशिका, ये बताया। जो दूसरा है वो है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको FCC से रिप्रेजेंट करते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट्स। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स पर प्रेजेंट
जो लैटिस पॉइंट्स हैं इनके अतिरिक्त प्रत्येक फेस, ये जो फेस है आपको बताएं कि एक यूनिट सेल जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, आप थोड़ा काउंट करके देखिए कि इसमें कितने फेसेस हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो एक मैच बॉक्स ले लीजिए और उस मैच बॉक्स के सरफेसेस को देखिए। तो मैच बॉक्स में ऊपर और नीचे फ्लैट सरफेसेस 2, फिर साइड में जो छोटे छोटे ऐसे हाइट के बने होते हैं वो 4, 6 हो गए। तो कुल कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। मतलब इसको अगर काउंट करके अगर नंबर डाल के थोड़ा दिखाएं फेसेस को आपको, तो थोड़ा सा पहचानिए। एक फेस देखिए ये ऊपर ऐसे मार्क कर रहे हैं, ये फेस नंबर थोड़ा सा मार्क कर रहे हैं 1 से। ये इसके ठीक अपोजिट ये फेस है, ये इसे हमने मार्क किया फेस नंबर 2 से। 2 फेसेस हो गए। अब देखिए एक फेस ये है, ऐसे मार्क कर रहे हैं हम, देख रहे हैं ना ये फेस ऐसे, ये एक फेस है, ये फेस नंबर 3। इसके ठीक सामने ये फेस है, ये फेस नंबर 4। ठीक है। अब देखिए एक फेस ये हमारे सामने ऐसे रिप्रेजेंट करें, देखिए ध्यान से, ये फेस है, एक फेस ये है, ये हो गया 5, और इसके ठीक अपोजिट ये फेस है, ये देखिए ये फेस है, ये फेस नंबर 6। तो फेसेस कितनी हो गई? 6 हो गई। तो कह रहे हैं कि वह यूनिट सेल जिसमें कार्नस पर प्रेजेंट लैटिस पॉइंट्स के अतिरिक्त प्रत्येक फेस के सेंटर पर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हो। जैसे ये फेस है ऊपर वाला, तो इसके सेंटर पर एक लैटिस पॉइंट हमने बनाया। एक फेस ये है, इसके सेंटर पर यहाँ हमने लैटिस पॉइंट बनाया। एक फेस ये है, इसके सेंटर पर एक लैटिस पॉइंट बनाया। एक फेस ये है, इस फेस के सेंटर पर एक लैटिस पॉइंट हमने बनाया। अब एक फेस ये है सामने, इस फेस के सेंटर पर एक लैटिस पॉइंट हमने जैसे यहाँ बना दिया। एक फेस ये है, इस फेस के सेंटर में हमने एक लैटिस पॉइंट बनाया। तो कुल लैटिस पॉइंट्स गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 लैटिस पॉइंट्स हो गए। यानी टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने मिले? 6 ये हो गए और 8 ये हो गए, 14 लैटिस पॉइंट्स हो गए। तो कह रहे हैं कि वह यूनिट सेल जिसमें कार्नस पर प्रेजेंट लैटिस पॉइंट्स के अतिरिक्त सभी फेसेस के सेंटर्स पर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हों, ऐसा यूनिट सेल कहलाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उम्मीद करते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, सॉरी इंड सेंटर्ड, जो थर्ड टाइप है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये जो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, अब इसमें क्या है, कैसे बताएंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? तो वह यूनिट सेल जिसमें कार्नस पर प्रेजेंट लैटिस पॉइंट के अतिरिक्त किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस, माने आमने सामने के फेसेस के सेंटर्स पर भी लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हों। तो आमने सामने के फेसेस, मान लीजिए ऊपर का एक फेस है, ये एक फेस ये है, तो इसके सेंटर में एक लैटिस पॉइंट हो गया यहाँ, और इसके ठीक सामने का फेस जो है, ये फेस है, 23 फेस के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट हो गया। तो अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है या इस तरह से अरेंजमेंट है लैटिस पॉइंट्स का किसी यूनिट सेल में, तो ये कहलाएगा इंड सेंटर्ड
ये इंड सेंटर्ड हो गया। तो इस तरह से बताया हमने कि जो सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है वो 3 टाइप्स का होता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इस इंड सेंटर्ड। सब में जो बात कॉमन है वो क्या है कि सब में कार्नस पर लैटिस पॉइंट्स हैं। वेरिएशन उसके अलावा जो लैटिस पॉइंट पाया जाता है उसके द्वारा होता है। अगर बॉडी के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट हो गया, कार्नस पर तो ही है, तो बॉडी सेंटर्ड। अगर सभी फेसेस के सेंटर में एक एक लैटिस पॉइंट हो गया तो फेस सेंटर्ड। और 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर्स में लैटिस पॉइंट हो गया, जैसा इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, तो हो गया इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया कि क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। थोड़ा हिंट किया कि जो स्पेस लैटिसेस होते हैं 3 डायमेंशनल, वो कितने तरह के पॉसिबल हैं, वो बताया 14 टाइप्स के। नेम बताया कि फ्रेंच मैथमेटिशियन ने उनको कहा ब्रेवेस लैटिसेस, आगे उनके बारे में बात करेंगे। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ज्योमेट्री बताया कि स्पेस लैटिस की ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है। फिर उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन या उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको बताया यूनिट सेल। यूनिट सेल के पैरामीटर 6 बताए, 3 डायमेंशंस एजेस के अलॉन्ग और 3 एंगल्स इन बिटवीन एजेस। और उसके बाद से हमने बताया कि जो यूनिट सेल है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का, और जो सेकेंड टाइप है वो 3 टाइप्स का होता है। तो ये हमने आपको बताया आज के वीडियो लेक्चर में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। आप वीडियोस देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट्स के माध्यम से। आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेनी थैंक्स। थैंक यू।